हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल फाउंडेशन एंड लर्निंग टेक्निक्स। सो आज का जो टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो एंड बेसिक टेस्ट रिक्वायर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। तो पहले हम वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में जान लेते हैं। ये सिंपल एक रेशियो है बिटवीन वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट। एक एग्जांपल से जान लेते हैं कि सपोज अगर वाटर का वेट हमारे पास 100 केजी पर मीटर क्यूब है एंड सीमेंट का वेट 200 केजी पर मीटर क्यूब है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 0.5। देन हमारे पास कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या इफेक्ट होता है जब वेट वाटर सीमेंट रेशियो हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो पहला आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाई वाटर सीमेंट रेशियो में ये रिड्यूस हो जाती है एंड लो में ये इंक्रीज कर जाती है। तो रिड्यूस होने का क्या कारण है कि जो हमारे पास एक्सेसिव वाटर होता है वो हाइड्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। हाइड्रेशन प्रोसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं तो एक हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो उसी को हम हाइड्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो इसके चलते हमारे क्या होता है कि वॉइड्स छूट जाते हैं कंक्रीट सरफेस कंक्रीट के अंदर। सो हमारा इस ये जो है स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। देन आता है हमारे पास ड्राइंग सिंकेज। ड्राइंग सिंकेज भी हाई वाटर सीमेंट रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि एक्सेसिव वाटर जो हमारा होता है वो हमारे कंक्रीट को वीक बना देता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में। ऑल्दो आप सब लोग जानते होंगे कि कंक्रीट की जो मतलब प्रॉपर्टीज़ में हम बोल सकते हैं कि वो कंप्रेशन में हमारा स्ट्रांग होता है एंड टेंशन में वो वीक होता है। इसी के लिए हम जो है टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम उसमें बार प्रोवाइड करते हैं, स्टील की बार। बट कोई भी मटेरियल है उसमें जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों होती हैं। सो जो कंक्रीट की खुद की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। सो हमारे क्या होते हैं कंक्रीट सरफेस पे जो है क्रैक्स आने लग जाते हैं। देन आता है हमारे पास एब्रीवेशन रेजिस्टेंस। एक्चुअल में ये क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप रिड्यूस हो रही है यहाँ पर हाई वाटर सीमेंट रेशियो में, तो ये भी रिड्यूस हो जाती है। देन आता है हमारे पास परमेबिलिटी। परमेबिलिटी ड्यू टू क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है जो हमारा, वो हमारा पोरस कैविटी बना देता है कंक्रीट में। तो ये हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्या बना देता है, परमेबल बना देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको इमेज के थ्रू अच्छे से और समझाऊंगा। देन डस्टिंग एंड स्केलिंग। डस्टिंग एंड स्केलिंग एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो एक्सेस वाटर क्या करता है कि फाइन एग्रीगेट को कंक्रीट के सरफेस पर ले आता था, टॉप सरफेस पे ले आता था, और ये क्या कर देता है फिर इसको सेटल कर देता है लूज फाइन पाउडर के रूप में। ओके, सो इसको ही हम डस्टिंग कहते हैं। देन स्केलिंग जो हमारा होता है एक्सेस वाटर जो हमारा क्या करता है कि टॉप की सरफेस को रिमूव कर देता है, इसको ही हम स्केलिंग कहते हैं। देन हमारी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे। अगर ये प्रॉपर्टीज़ वाटर सीमेंट रेशियो के चलते रिड्यूस या इंक्रीज हो रही हैं तो ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस या इंक्रीज हो जाएगी। देन आता है हमारा वर्केबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्केबिलिटी हमारा हाई वाटर सीमेंट रेशियो में रिड्यूस होता है एंड लो में इंक्रीज कर जाता है। देन स्लम वैल्यू। स्लम वैल्यू को हम स्लम टेस्ट में अच्छे से समझेंगे। सो ये कुछ इमेजेस हैं जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की आप देख रहे हैं। ये टेस्टिंग मशीन है, ये कंक्रीट क्यूब है जिसके कि टेस्ट कर रहे हैं। देन ये ड्राइंग सिंकेज आप देख सकते हैं, क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू टेंशन, तो ये टेंशन क्रैक्स हैं। देन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता बट कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज अगर ये आपके पास कंक्रीट स्लैब है, यहाँ पर आपने पानी जमा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, और तो इसमें क्या होगा कुछ लीकेज सी आने लग जाएगी, तो उसी को हम परमेबिलिटी बोल सकते हैं। देन डस्टिंग एंड स्केलिंग आप देख सकते हैं कि टॉप सरफेस पे जो है ये रिमूव होने लग गई है आपकी कंक्रीट की, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉप सरफेस इसकी रिमूव हो रही है, इसी को हम डस्टिंग एंड स्केलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर सीमेंट रेशियो एज पर जो है हमारा आईएस कोड है कि क्या क्या हमारा लेना चाहिए हमको डिफरेंट ग्रेड के लिए। ओके, एक्चुअली इसमें आईएस कोड में हमारे कुछ एक्सपोजर दिए हुए हैं, ऑलरेडी डिफाइंड किए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। माइल्ड है तो उस केस में क्या लेना चाहिए, एक्सट्रीम है तो उस केस में क्या लेना चाहिए। सो प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट में हमको मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट लेना है फॉर 20 एग्रीगेट। अगर हम एक्सट्रीम का केस में ले रहे हैं तो 280 kg पर क्यूबिक मीटर लेंगे।
एंड मिनिमम वाटर जो होगा हमारा वो होगा 0.4, सॉरी मैक्सिमम वाटर, एंड हमारा मिनिमम ग्रेड हमको इसमें मिलेगा M25। सेम रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए अलग है। अगर माइल्ड का केस ले रहे हैं तो हमारे पास 20 mm एग्रीगेट के लिए 300 kg होना ही होना चाहिए। देन मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.55, एंड इसमें मिनिमम ग्रेड जो हमको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है इससे हमको ज़्यादा भी मिल सकता है, M25 तक भी मिल सकता है। देन एक नोट है कि एडजस्टमेंट हमको करनी है, वो कैसे करेंगे? तो M20 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। एक्चुअली ये IS कोड में केवल ये चीज़ दी हुई है आपके पास, ये वाली M10 और ये 10 mm एंड 40 mm का ये आपके पास नहीं दिया हुआ है। तो इसकी एडजस्टमेंट हमारे पास कैसे होती है? अगर आप 10 mm का एग्रीगेट ले रहे हो तो प्लस 40 kg पर क्यूबिक मीटर कर दोगे आप 20 mm के एग्रीगेट में। तो एग्जांपल से देख लो, जैसे कि यहाँ पर 300 kg पर क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया 340 kg, तो यहाँ पर आ गया 340 kg पर क्यूबिक मीटर। सेम अगर 40 mm के एग्रीगेट हैं तो यहाँ पर कर देंगे हम -30 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये देख सकते हैं आप, 300 में माइनस कर दिया और आ गया यहाँ पर 270 kg पर क्यूबिक मीटर। तो नेक्स्ट आप ये जो है एक बहुत ही अच्छा सा ग्राफ है, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वाटर सीमेंट रेशियो किस तरीके से इफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारे पास हाईएस्ट इतना ले सकते हैं हम 0.65, तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ देगा 10 MPa। MPa मतलब मेगा पास्कल की। ओके, एंड जैसे जैसे स्लोली आप अगर इस वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते जाओगे तो हमारी स्ट्रेंथ देख रहे होंगे आप इंक्रीज होती जा रही है। एंड लास्ट ये देख सकते हैं 0.3 का हम ले रहे हैं तो 60 MPa की हमको स्ट्रेंथ मिल रही है। और इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो ये जो है इंक्रीज होती जा रही है स्ट्रेंथ, जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सो ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है। देन आते हैं हम कंक्रीट टेस्ट पे। तो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है हमारे पास, एक तो है स्लम्प टेस्ट, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। एंड डेंसिटी टेस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के साथ साथ डेंसिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, देन स्लम्प टेस्ट हमारा जो डिफाइंड है वो है IS 1199 में, और इसी IS कोड में आपको कंक्रीट के अदर टेस्ट भी मिल जाएंगे एक्सेप्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए एक सेपरेट IS कोड है IS 516। सो स्लम टेस्ट हम एक्चुअल में परफॉर्म क्यों करते हैं? सो स्लम टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म किया जाता है सो दैट कि हम एक तो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी एंड एक कंक्रीट की वर्केबिलिटी, फ्रेश कंक्रीट जो होता है हमारा उसकी हम कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी चेक कर पाएँ। ओके, सो कुछ एपरेटस इस तरीके का होता है इसका, इसमें एक मोल्ड होता है जिसका कि टॉप डाया 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो हाइट होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। देन जो है हमारे पास एक टैंपिंग रॉड होती है। टैंपिंग रॉड हमारे पास होगी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और इसका डाया होगा 16 mm का। ओके, बट इस टैंपिंग रॉड में हमारा एक एंड स्मूथ होना चाहिए। ओके, जस्ट बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर इसका शार्प एज से हम टैंपिंग करेंगे तो हो सकता है उससे आपके एग्रीगेट में कुछ क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएं। सो वो हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ओके, सो हम कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं? ये इस मोल्ड में हम फ्रेश कंक्रीट को फिल करते हैं, बट 1/4 हम पहली बार में 1/4 मतलब 4 बार में हम इसको फिल करेंगे। सो पहली बार में सपोज हमने यहाँ तक फिल किया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 25 स्ट्रोक विद द हेल्प ऑफ दिस टैंपिंग रोड, टैंपिंग रोड से इवनली हम जो है 25 स्ट्रोक इसमें करेंगे, एंड देन फिर हम 1/4 अगेन हम इसको भर देंगे, देन फिर अगेन 1/4 हम इसको भर देंगे, एंड फाइनली दिस टॉप सरफेस को हम स्मूथ कर देते हैं। ओके, सो इसको करने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो हैंडल्स होते हैं। ओके, इससे हम इस मोल्ड को ऊपर पुल कर देते हैं एंड हमारे पास एक स्लम्प की वैल्यू आ जाती है। स्लम्प की वैल्यू को हम मेज़र कर लेते हैं फ्रॉम इस टॉप सरफेस से, सपोज यहाँ से, एंड सपोज हमारे पास कंक्रीट जो है यहाँ तक हमारे पास आ गया, तो हम
इस डिस्टेंस को हम मेज़र कर लेंगे। अगले मैं आपको फिगर में और समझा दूंगा कि हम इस स्लम्प वैल्यू को कैसे मेज़र करते हैं। ओके, देन हमारा जो ये मोल्ड होता है ये हमारा ऑलवेज होना चाहिए मेटल का। ओके, एंड ब्रास एंड एल्यूमिनियम का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। एंड देन हमारे जो टैंपिंग रॉड है वो स्टील या कोई अदर सुटेबल मटेरियल की हो तो भी चलेगा। ओके, सो ये देखिए स्लम्प को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। सो जब हम इस मोल्ड को हमने ऊपर जो है रिमूव किया तो सपोज हमारे पास इतना ये स्लम्प आ गया। इस स्लम्प के ऐसे वाले केस को हम बोलते हैं कोलैप्स। ओके, सो हम इसको जो है टॉप जो इसका होगा पॉइंट उससे और इसके मोल्ड के टॉप पॉइंट से हम इसको मेजर कर लेंगे, जितनी भी इसकी हाइट होगी हम उसको मेजर कर लेंगे। देन ये वाला केस होता है हमारा शेयर। जब कुछ इस तरीके का हमारे पास स्लम्प मिलता है तो हम इसको शेयर करते हैं। इस केस में आप टॉप से मेजर न करके जो एवरेज पॉइंट होगा, आपको लगेगा कि एवरेज पॉइंट जो भी होगा उससे हम इसको मेजर करेंगे। देन ये ट्रू स्लम्प है, इसको ही हम आइडियल स्लम्प भी बोल सकते हैं। ओके, एंड इस केस में हम यहाँ से और यहाँ तक का नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्लम्प टेस्ट हो गया। ओके, देन अब हम आते हैं वर्केबिलिटी पे। स्लम्प टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो हमारे वर्केबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट। एंड वर्केबिलिटी का मीनिंग क्या है? हमारा वर्केबिलिटी का मीनिंग है हमारा जो हमारा फ्रेश कंक्रीट है उसको हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं विदाउट एनी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है जहाँ पर व्हेन हमारा सीमेंट एंड एग्रीगेट स्टार्ट टू सेपरेट। ओके, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखेंगे तो हमारा ये केस सेग्रीगेशन वाला केस आ जाता है, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट एंड वाटर सीमेंट रेशियो जो सॉरी एग्रीगेट एंड सीमेंट हमारा सेपरेट होने लगता है। ओके ओके, जो हमारा अब वर्केबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिपेंड करती है हमारी जो है एग्रीगेट का शेप, वाटर कंटेंट एग्रीगेट का शेप एंड साइज किस तरीके का है, सिमेंटेनियस कंटेंट है, एज, लेवल ऑफ हाइड्रेशन है। ओके, सो इसको हम इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं? वर्केबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं केमिकल एडमिक्सचर लाइक सुपर प्लास्टिसाइजर। अगर हम सुपर प्लास्टिसाइजर सबसे अच्छा होता है वर्केबिलिटी के लिए। अगर हम कोई स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो हम क्या करते हैं, अपना वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस कर देते हैं एंड उसमें क्या करते हैं हम वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो सेकंड थिंग ये भी है कि हमारे पास जो राउंड शेप के एग्रीगेट्स होते हैं वो भी हमारी वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। बट उस अगर हम राउंड शेप के एग्रीगेट को हम यूज़ करेंगे तो उससे हमारा क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। सो ये चीज़ भी हमको देखना पड़ेगा कि हमको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए या वर्केबिलिटी अच्छी चाहिए। ओके, सो अब हम वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो स्लम्प टेस्ट करते हैं जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड एक हमारा होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, इसको हम करते हैं लैब में परफॉर्म। ओके, तो इसके लिए सेपरेट मतलब एपरेटस होते हैं लैब्स में, उसके थ्रू हम करते हैं। देन रिलेशन बिटवीन वर्केबिलिटी एंड स्लम्प, ये आप देख सकते हैं वेरी वेरी लो है तो आपका स्लम्प बिटवीन 0 to 25 mm तक होगा, और वेरी हाई है इसी तरीके से अगर आपका ये जो है इंक्रीज हो रहा है तो आपका हो जाएगा 100 to 75। ओके, देन हमारा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या है, ये क्या है, सिंपल एक रेशियो है वेट ऑफ द पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एंड वेट ऑफ द फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इन द सेम मोल्ड। ओके, देन आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमको अगर पता करनी है तो ये टेस्ट हमको कंडक्ट करना पड़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी लोड अप्लाइड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो हम जनरली क्या होता है हमारे पास एक कुछ इस तरीके का मोल्ड होता है क्यूबिकल, और ये मोल्ड के दो साइज हो सकते हैं, एक तो 15 सेंटीमीटर वाला मोल्ड हो सकता है, एक 10 सेंटीमीटर वाला मोल्ड हो सकता है। ओके, तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, फ्रेश कंक्रीट सबसे पहले तो हम इसमें ऑयलिंग कर देंगे चारों तरफ से। ओके, ऑयलिंग कर देंगे। देन हम जो है इसको 3 लेयर्स में फिल करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 3 लेयर्स में फिल करेंगे एंड टेम्प्ट करेंगे 25 स्ट्रोक फॉर, अगर हम 15 mm का क्यूब यूज कर रहे हैं। अगर इसका जो है हमारी हाइट जो है 15 mm है तो हम इसको 35 टाइम जो है स्ट्रोक करेंगे। एंड अगर
ये 10 mm वाला है तो 25 टाइम स्टॉक करेंगे। ओके, सो 3 लेयर्स में भर के इसको फिर स्मूथ कर देते हैं यहाँ से कंक्रीट लेयर्स को। देन हम इसको जो है सेट होने के लिए रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। जनरली आपको अगर सेटिंग टाइम का मैं बता दूं तो 30 मिनट होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट एंड 10 आवर्स हमारा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, फाइनल सेटिंग टाइम्स ऑफ कंक्रीट होता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस मोल्ड को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, इस मोल्ड को हम रिमूव कर देते हैं एंड देन हम इसको जो है 24 आवर्स के बाद हम इसको वाटर क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। देन वाटर क्यूरिंग में रखने के बाद हमको क्या करना होता है, एवरी जो है 7 डेज पे हमको, और जो कि हमारा रूम टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 27 ± 3 डिग्री पे हम इसको टेस्ट करते हैं। ओके, सो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है डेज एंड स्ट्रेंथ की, किस डेज पे कितनी होनी चाहिए, ये मैं प्रीवियस स्लाइड में भी बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अगर आपने वो स्लाइड या आपने वो वीडियो नहीं देखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इन पे। फिर भी मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि अगर सपोज 7 डेज़ में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्यूरिंग के बाद, तो हमारी 65% स्ट्रेंथ मिनिमम ये हमको अचीव होनी चाहिए। अगर ये अचीव नहीं हो रही है तो हमको 28 डेज़ पे हो सकता है ये अचीव नहीं होगी। ओके, सो हम क्या करते हैं 7 डेज़ पे इसको टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट कैसे होगा, यहाँ पर जो है हम कंक्रीट क्यूब को प्लेस कर देते हैं एंड जो हमारे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, ये वाली मशीन, इसमें जो हमारा लोड अप्लाई होता है वो होता है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, हर मिनट में हमारा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लोड इसमें जो है हमारा अप्लाई होता है। तो इसके थ्रू हमको एक रीडिंग मिल जाती है यहाँ पर एंड हम उसको नोट कर देते हैं। तो हमको क्या करना होता है, मिनिमम 3 स्पेसिमन का टेस्ट करना पड़ता है एंड उनकी जो है हमारी कंबाइंड जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी उसको हम जो है काउंट कर लेते हैं। अगर क्या होता है कि किसी भी एक स्पेसिमन का जो हमारा वेरिएशन हो जाता है मोर देन 15%, तो हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उस स्पेसिमन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, मैंने डेंसिटी टेस्ट का भी बताया, लिखा हुआ था। तो डेंसिटी टेस्ट को आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो, सिंपल, आपको इस पहले क्या इस एम्प्टी मोल्ड का वेट लेना होगा, फिर आप जब इसमें कंक्रीट फिल करोगे तो आप उसका वेट ले लोगे। ओके, फिल कंक्रीट प्लस मोल्ड का वेट ले लोगे। सो सिंपल क्या कर दोगे आप, फिल कंक्रीट माइनस एम्प्टी मोल्ड कर दोगे तो आपके पास कंक्रीट का सिंपल वेट आ जाएगा। ओके, एंड आप डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम से। वॉल्यूम आपको कैसे मिलेगा, मोल्ड का साइज, चाहे आप ये वाला ले रहे हो चाहे आप ये वाला ले रहे हो। तो आपका क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, kg पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो आपकी जो है वहाँ पर से आपको डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मैंने ऑलमोस्ट ये सारे जो है कवर किए हुए हैं अपनी दोनों स्लाइड्स में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पहली वाली में भी और इस वाली में भी। तो आपको अगर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अनदरवाइज़ मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है, जो मैं स्लाइड अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूँगा। ओके, तो आप जो है वहाँ से इसको ले सकते हो। देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस अब आने वाले हैं वो मेरे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे आने वाले हैं, जस्ट बिकॉज अभी तक मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग से जान करने से पहले ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट वाला। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।